दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम सब इसके पीछे भागते रहते हैं। पैसा, नाम, शोहरत, और इसी चक्कर में सबसे कीमती चीज अपने लोगों के साथ वक्त बिताना कहीं छूट जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे कारीगर की है, मिस्त्री की है, जिसकी ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक गांव में एक बुजुर्ग कारीगर रहता था। लोग उसे दूर दूर तक जानते थे। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका हुनर और उसकी ईमानदारी। और जब भी वह घर बनाता, लोग कहते, ये घर सिर्फ लकड़ी और ईंट का नहीं है, ये तो ऐसे लगता है कि कोई आत्मा बसती है इसमें। उसके बनाए हुए घर में अजीब सा सुकून होता था। लोग कहते, उसकी बनाई हुई छत के नीचे रहो तो लगता है जैसे घर हमें गले लग रहा है, हमसे मिल रहा है। दोस्तों, सोच कर देखो, जब किसी का काम सिर्फ काम ना होकर पूजा बन जाए तो दुनिया कैसे उसे याद रखती है। लेकिन वक्त वो किसी पर मेहरबान नहीं रहता। धीरे धीरे उस कारीगर के बाल सफ़ेद हो गए, उसके हाथ कांपने लगे, शरीर थक गया और दिल में एक कसक उठने लगी। मैंने जिंदगी भर दूसरों के लिए घर बनाए, लेकिन अपने ही परिवार के साथ बैठकर हंसी नहीं बांटी, बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारा, अपनों के साथ सपनों को पूरा नहीं किया। उसके अंदर से आवाज़ आई, अब बस, अब जो वक्त बचा है वो अपने परिवार के लिए है। एक दिन वो अपने मालिक के पास गया और धीमे स्वर से वो बोला, मालिक, अब मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। अब बाकी के दिन अपने परिवार के साथ अपने बच्चों और अपने सपनों को देना चाहता हूँ। मालिक चौंक गया। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था वो, जिसने पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारी। अब रिटायर होना चाहता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मालिक बोला, ठीक है, लेकिन एक आखिरी गुजारिश है, मेरे लिए एक आखिरी घर बना दो, बस यही तुम्हारा अंतिम काम होगा। वो कारीगर का मन तैयार नहीं था उसका घर बनाने के लिए। उसने सोचा, अब और काम करने का मन नहीं है, लेकिन मालिक की बात को ठुकराऊं भी कैसे। उसने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन इस बार उसके हाथ में पहले जैसा जुनून नहीं था। नाप तोल ढीली रही, लकड़ी की फिनिशिंग अधूरी रही, खिड़कियों की फिटिंग भी वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी। जिस इंसान ने जिंदगी भर दिल लगाकर घर बनाया था, उसने अपने आखिरी काम को बस निभाने के लिए कर दिया। कुछ हफ्तों बाद घर बनकर तैयार हो गया। मालिक आया, घर को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने बुजुर्ग के हाथ में चाबी रखते हुए कहा, ये घर अब तुम्हारा है। इतने सालों की मेहनत और सेवा का इनाम, मेरी तरफ से ये तोहफा तुम्हारे लिए। ये सुनते ही वो जो कारीगर था वो सन्न रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, अगर मुझे पता होता कि ये घर मेरा ही है तो मैं अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी लगन इसमें डाल देता और इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत घर बना देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी है। हम सोचते हैं वक्त बहुत है, इसलिए काम आधे मन से करते हैं, रिश्तों को अधूरा छोड़ देते हैं, सपनों को टालते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन, हर काम, हर रिश्ता, यही वो ईंट और लकड़ियां हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी का घर बना रहे हैं। अगर हम ढिलाई करेंगे तो आखिर में पछतावा ही हमारे पास होगा। लेकिन अगर हम हर दिन को प्यार, मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी का घर सबसे खूबसूरत बन जाएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, दोबारा हमें ज़िंदगी नहीं मिलती। हर सुबह जब आँख खोलते हो वह एक नया मौका है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। अपने काम को पूरे दिल से कीजिए, अपने रिश्तों को सम्मान और समय दीजिए और अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में यही सब मिलकर आपकी ज़िंदगी का घर बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी को खुले दिल से जियो। रंजिश, दुख, किसी के साथ गुस्सा सब छोड़ दो। जिंदगी, वक्त कभी किसी का वेट नहीं करते, इसलिए एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी का हर दिन को, हर पल को, ऐसे जैसे आखिरी दिन हो। अच्छे तरीके से जियो अपनी ज़िंदगी को। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।